नमस्कार दोस्तों। हिंदी दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे तो हिंदी हमारी मातृभाषा है, इसलिए बेहद पसंद है, पर बहुत गर्व होता है जब इसकी वैज्ञानिकता को समझते हैं। जी हाँ, हिंदी एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाली भाषा है। प्राचीन ऋषियों ने मानवीय शरीर की संरचना और ध्वनि विज्ञान की गहरी समझ के आधार पर संस्कृत भाषा बनाई। उसी संस्कृत भाषा से हिंदी की देवनागरी लिपि बनी। इसमें भी मानवीय शरीर संरचना, मुंह के ध्वनि उत्पन्न करने वाले केंद्र और ध्वनि विज्ञान की गहरी समझ और उसका दिमाग और शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखा गया। हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है, इसी कारण इसके लेखन और वाचन में एक क्रमबद्धता है। मतलब जिस क्रम में बोली जाती है उसी क्रम में लिखी जाती है और उसका अर्थ और उसका ध्वनार्थ भी क्रमबद्ध होता है। जैसे अंग्रेजी में कर्ता, फिर क्रिया, फिर कर्म, यह क्रम होता है, जबकि हिंदी में कर्ता, फिर कर्म, फिर क्रिया, जो बोलने के क्रम के अनुरूप ही होता है। उदाहरण तौर पर अंग्रेजी में कहा जाएगा आई हैव डन इट, मतलब इसमें डन जो क्रिया है ये कर्म और कर्ता और कर्म इसके बीच में आती है। जबकि हिंदी में सीधे शब्दों में बोले तो कर्ता, फिर कर्म, फिर क्रिया, यानी मैंने यह काम कर दिया, मैंने यह काम कर दिया, क्रिया आखिरी में, जो बोलने के क्रम के अनुरूप ही होती है। और ऐसा ही इसका अर्थ भी निकलता है। हिंदी में एक शब्द के अर्थ को निकालने के लिए तीन शक्तियां, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, ये तीन प्रतिपादित है, जो शब्द के अर्थ में विस्तार, मर्म और रस भरती है। हिंदी की वर्णमाला के उच्चारण मनुष्य की शरीर संरचना पर आधारित है। मतलब शब्द के उच्चारण में ओठ, जिह्वा, दांत, तालु, मूर्धा पर ध्वनि भिन्न भिन्न अवस्था में स्पर्श करती है और उसी के आधार पर उसका उच्चारण निकलता है। उच्चारण से प्राणवायु का संचारण भी प्रभावित होता है। शरीर के अवयव, प्राणवायु, संकल्प, ये तीनों का मेल शब्द में जो संकेतिक शक्ति निष्पादित करता है वही मंत्र शक्ति होती है। इसलिए हमारे जो मंत्र है उनके उच्चारण से कई असाध्य रोगों पर विजय पाई गई है, क्योंकि उनके उच्चारण से हमारे शरीर में जो कंपन होता है, उनकी जो ध्वनि उत्पन्न होती है, उससे शरीर पर सकारात्मक प्रभाव देखे गए हैं। हिंदी में मूलतः 52 अक्षर है, कुल स्वर और व्यंजन मिलाकर 52 अक्षर, जो तर्कसंगत अक्षर कहलाते हैं। हिंदी वैज्ञानिक भाषा इसलिए भी है क्योंकि इसमें कोई अक्षर वैसा क्यों है, उसके पीछे कुछ कारण है जो अंग्रेजी भाषा में देखने नहीं आते। उदाहरण के तौर पे क ख ग घ कंठस्थ है, कंठव्य है। कंठव्य मतलब इनकी ध्वनि कंठ से निकलती है। बोल के देखिए, क ख ग घ। इसके बाद च छ ज झ न, ये तालव्य है, मतलब इनका उच्चारण करते समय जीभ तालू से लगती है। फिर से बोल के देखिए, च छ ज झ न। जो अक्षर जीभ के मूर्धा से लगने पर संभव है, मतलब जिनका उच्चारण तभी आएगा जब जीभ मूर्धा पे लगेगी, वो मूर्धन्य कहलाते हैं। कौन से होंगे? ट, ठ, ड, ढ, न। बोल के देखिए, ट, ठ, ड, ढ, न। जिनका उच्चारण जीभ के दांत पर लगने से होता है वो दंती कहलाते हैं। कौन से होंगे? त, थ, द, ध, न। फिर से बोलिए, त, थ, द, ध, न। लगी जीभ दांत पर। इसके बाद ओठ मिलने के कारण जो उच्चारण निकलता है वो ओष्ठ्य कहलाते हैं। ओष्ठ्य मतलब जिनमें ओठ मिलने पर ही उच्चारण संभव है। कौन से होंगे? प, फ, ब, भ, म। फिर से बोलिए, प, फ, ब, भ, म। और जिनका उच्चारण करते समय ध्वनि अंदर से निकलती है वो अंतस्थ कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं? अंतस्थ। कौन से होंगे? य, र, ल, व। और जिनका उच्चारण करते समय अंदर से गर्म गर्म उष्मा निकलती है वो उष्म कहलाते हैं। ये कौन से हैं? श, श और ह। बोलते समय मुंह के आगे हथेली का पिछला हिस्सा लगाकर महसूस भी किया जा सकता है। हिंदी जैसी लिखी जाती है वैसी इसकी छपाई में प्रयुक्त होती है। अंग्रेजी में 4 प्रकार के अक्षर होते हैं, छपाई के बड़े छोटे, लिखाई के बड़े छोटे। हिंदी में एक समान है अक्षर।
कैपिटल और स्मॉल लेटर्स नहीं होते। हिंदी भाषा में जितनी ध्वनियां हैं उतने ही अक्षर है, जबकि अंग्रेजी में यदि ख लिखना है तो KH लिखा जाएगा, घ लिखना है तो GH लिखा जाएगा, ठ लिखना है तो TH लिखा जाएगा और द लिखना है तो भी TH लिखा जाएगा। तो यहाँ TH का प्रयोग करने में गड़बड़ संभव है। कई बार अंग्रेजी में GH का उच्चारण घ न होकर फ होता है, जैसे ENOUGH इनफ, ROUGH रफ, COUGH कफ। यहाँ पर घ का उच्चारण नहीं है, इनक रफ कग नहीं, इनफ रफ टफ, यानी फ का उच्चारण। कई बार ऐसा भी होता है कि GH स्पेलिंग में तो मौजूद है लेकिन उसका उच्चारण नहीं है, जैसे आल्दो, ALTHOUGH आल्दो, इसमें GH का उच्चारण ही नहीं है। हिंदी इन सब मामलों में बहुत समृद्ध भाषा है, इसलिए हमें गर्व है कि हमारी मातृभाषा हिंदी है। हिंदी दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदी बोलते रहिए, हिंदी पढ़ते रहिए, हिंदी लिखते रहिए, क्योंकि हिंदी पढ़ने और लिखने में दिमाग के दोनों भाग का प्रयोग होता है। यह भाषा बुद्धि विकास में भी बहुत उपयोगी है। पुनः हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।